नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल नंबर जी पे स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक के बारे में। दोस्तों, थंबनेल पे आपको देखा होगा एक क्वेश्चन जिसमें हमने पूछा था कि ये 3 to the power 14 डिवाइड बाई 3 का आंसर अगर हम डिवाइड करते हैं 10 से तो रिमाइंडर क्या होगा, आपको बताना था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मॉड्यूलर अरिथमेटिक का इस्तेमाल होता है, जिसको इस वीडियो में हम इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे 5 सेकंड के अंदर। दोस्तों, हालांकि 5 सेकंड नहीं लगेगा, क्योंकि आपको अगर मॉड्यूलर अरिथमेटिक नहीं पता है तो आप इसे 5 सेकंड में नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको मॉड्यूलर अरिथमेटिक पता होता तो इसका आंसर आप 5 सेकंड के अंदर दे सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मॉड्यूलर अरिथमेटिक को समझने के लिए बहुत ही आसानी से समझने के लिए चलिए पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसका शुरुआत कहाँ से हुआ। तो दोस्तों, जहाँ पे आपने देखा होगा कि एक घड़ी है, उसमें जो घड़ी है, जो समय दिखाती है वो घड़ी, वो क्या होता है कि 12 बजे बजते हैं, फिर 1 बज जाता है, 13 नहीं बजता। जो हमारे घर में जो घड़ियाँ होती हैं 24 घंटे वाली ना लें तो अभी भी, या 24 घंटे वाली को भी ले सकते हैं, तो 12 बजने के बाद से फिर से वो कहाँ शुरू हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तक जाता है, फिर उससे नीचे आने लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8 12, फिर इस तरह से चलता रहता है। यानी एक्चुअली में यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक साइकिल होता है, एक साइकिल की तरह चल रहा होता है, ठीक है, साइक्लिक वे में ये चलता है। तो जहाँ भी मैथमेटिक्स में सर्कुलर बात, कुछ नंबर्स को सर्कुलर पैटर्न में कुछ करने की बात होती है, तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक वहाँ पे आ जाता है आराम से और उससे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। आपने मैथमेटिक्स में देखा ना हो, लेकिन अगर कंप्यूटर साइंस पढ़े हैं तो उसमें आपको दिखता होगा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है, उसमें सर्कुलर चीज़ें करनी होती है। अगर आपको सर्कुलर, अगर कोई लिस्ट है, उसको आपको सर्कुलरली जोड़ना होता है एक साथ कि ये ख़त्म ना हो, हमेशा सर्कुलरली घूमता रहे, तब आप इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे मॉड फंक्शन का। तो उसी मॉड फंक्शन को समझने के लिए, तो मैथमेटिकली शुरू करने के लिए चलिए देखते हैं कि क्या होता है जब हम 5 को 12 से डिवाइड करते हैं। तो 5 को 12 से जब डिवाइड करते हैं हम, तो रिमाइंडर क्या आता है, हम रिमाइंडर से देखेंगे तो 5 आता है। 6 को डिवाइड करते हैं 12 से तो क्या आता है, 6 आता है। 13 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। यानी अगर हम घड़ी को 12 को बेस मान करके अगर हम एक घड़ी, मॉड्यूलर घड़ी यानी एक सर्कुलर घड़ी बनाने की कोशिश करें, तो उसमें जब 13 बजेगा तो उसमें 1 दिखेगा, ठीक है। जबकि ये जो घड़ी हमारी घर में होती है उसमें होता है ये। फिर 14 जब बजने वाले होंगे तो क्या बजेगा, 2 दिखेगा, 2 बजे। 24 घंटे वाली घड़ी होगी तो 14 दिखेगा, लेकिन उसमें भी 25 जब बजेगा तो 1 दिखने लगेगा, जब 26 बजेगा तब उसमें क्या दिखने लगेगा। उस तरह से सर्कुलरली होता रहेगा। तो इस तरह से हमारी जो घड़ी है ये, अब देख पा रहे हैं कि एक सर्कुलर हो गया। अब इसमें कितना भी यहाँ पे कुछ भी हो, अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 1 से 0 से 12 के बीच में ही आने वाला है। तो ऐसे सिस्टम को मॉड्यूलर या सर्कुलर कहा जाता है। और इसका जो नोटेशन है, अगर इस चीज़ को हम लिखना चाहें कि 5 को 12 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 5। 13 को अगर हम डिवाइड करते हैं 12 से तो क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा मॉड। इस सिंबल को समझिए दोस्तों, कंप्यूटर में या कैलकुलेटर्स में जनरली इस सिंबल का इस्तेमाल होता है मोड के लिए। MOD नहीं लिखा जाता वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे या फिर FMOD लिखा जाता है, मतलब कोडिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है बात, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर में जनरली इस सिंबल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये हो गया हमारा मोड का बात। लेकिन अगली बात जो है वो ये है कि एक और टर्म का आपको समझना होगा, अगर आपको समझना है कि किस तरह से अगर मॉड्यूलर अरिथमेटिक यूज़ करना है, तो एक और चीज़ समझनी होगी आपको जिसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। तो इमेजिन कीजिए कि 13, ये देख लीजिए 13 मॉड 12 1 आता है, ठीक है। और 25 मॉड 12 भी क्या आता है, 1 आता है। तो इसको एक ढंग है इसको लिखने का, अलग ढंग है थोड़ा सा,
ये जो तरीका है जिसको कहते हैं, ठीक है ना, ये जो तरीका है 25, ये जो 3 साइंस हैं इक्वल के, ये 3 लाइन से दिख रहे होंगे इक्वल जैसे, इक्विवेलेंट कभी कभी इस्तेमाल बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंस की साइन है। ट्रायंगल जब चीज़ें इक्वल जैसी होती हैं, पूरा बराबर नहीं होती लेकिन इक्वल जैसे हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इक्विवेलेंस का साइन है, या सिमिलर का साइन भी होता है, कॉन्ग्रुएंस का साइन भी होता है। यहाँ पे इस कॉन्ग्रुएंस का साइन है ये, और यहाँ पे 13 और 12 इस तरह से। इसका मतलब ये है कि 25 और 13 दोनों को ही डिवाइड करोगे 12 से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो 1 है। ठीक है, ये तरीका, इसको कहा जाता है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। क्या कहा जाता है? कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। ठीक, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो कहा जाता है। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो के बाद मॉड समझ गए आप, मॉड, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। इन दोनों टर्म्स को समझने के बाद से आपको कुछ प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए, जिसको आपको प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इन प्रॉपर्टीज को पता होना चाहिए, इन प्रॉपर्टीज के बारे में आपको अच्छे से, तो आप इस मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पे मैं इनके प्रूफ्स नहीं दिखा रहा हूँ, बस इनके एग्जाम्पल दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि ये जो है ना पूरा स्क्रीन पे ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आप प्रूव करने की कोशिश कीजिए। नंबर्स देखिए इधर उधर, और ना हो तो मेल कीजिए, आई विल सेंड यू द प्रूफ्स। बट यहाँ पे अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसी का इस्तेमाल करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है वो ये है कि ए मॉड अगर बी है, ठीक है ना, इस तरह का कुछ है, तो ए प्लस के बी, के एक इंटीजर है, मॉड बी उसके बराबर भी होता है। इस बात को याद रखिएगा। यानी अगर 5, एग्जाम्पल से देख लीजिए कि अगर 5 मॉड 12 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 प्लस 10 इंटू 12। यहाँ पे के हो गया 10 और बी हो गया 12, ठीक है, और मॉड 12 यानी ये आ जाता है 125 मॉड 12 भी, 125 मॉड 12 भी वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया काम आपका। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एग्जाम्पल्स की, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो 5 यहाँ पे 5 कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो 1 मॉड 2, ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो भी क्या आता है हमारा 1 ही आएगा, और 1 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो भी 1 ही आएगा, सॉरी 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर भी 1 ही आएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब कोई पूछ दिया, मान लीजिए आपको पूछ देता है कि भाई बताओ कि 5 टू द पावर 100, 5 टू द पावर 100 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? तो वो जो प्रॉपर्टी थी ऊपर वाली, उसमें उसका इस्तेमाल करके आप कह सकते हो, ये देखो जी 5 टू द पावर 100 मॉड 2। ठीक है, तो 5 टू द पावर 100 को भी अगर डिवाइड करोगे तो वही आएगा जो 1 को डिवाइड करोगे 2 से। ठीक है, 1 को डिवाइड करोगे 2 से, 1 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आता है? 1 आता है। तो 5 को 5 टू द पावर 100 को भी डिवाइड करोगे 2 से तो वही आएगा। ये इसका एप्लीकेशन है, ये इसका एप्लीकेशन है मॉड्यूलर अरिथमेटिक का। दोस्तों इस बात को एक और चीज़ आपको बता दें कि अगर जब नेगेटिव नंबर होता है, जैसे कि -1 मॉड 5, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर पाने के लिए आपको क्या करना होता है कि उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता है, प्रॉपर्टी नंबर 5 की के बी
मॉड बी इज इक्वल टू ए मॉड बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए है, ये बी है 5, ठीक है। तो अब इसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, के अगर 1 चूज़ करोगे तो 5 - 1 मॉड 5 क्या हो जाएगा, 4 मॉड 5। और इसको आप जानते हो कि 5 क्या होगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। 4 डिवाइड बाई 5 अगर करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाता है। अब अपना जो क्वेश्चन था 3 to the power 314 जो है, 3 to the power 314 जो था उसको 10 से डिवाइड करना था, और हमने पूछा था रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। कैसे होगा कि 3 स्क्वायर लिखते हैं, 3 स्क्वायर यानी 9, ठीक है ना, 3 स्क्वायर। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, मॉड 10 लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ये 9 सॉरी कॉन्ग्रुएंस लिखना है यहाँ पे, और ये -1, ठीक है ना। 9 - 1 क्या होता है, -1 क्या होता है, 10 होता है। 10 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, यानी 10 डिवाइड हो जाता है उससे, रिमाइंडर 0 आता है, तो डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब 3 स्क्वायर इक्वल टू -1 टू द पावर मॉड, ये लिख दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इसको दोनों साइड से 3 टू द पावर, हमको क्या चाहिए, 314 चाहिए, 314 ना, तो हम इससे लिख देते हैं दोनों साइड 157 लिख देते हैं, 3 टू पावर 157, ठीक है ना। तो इस साइड हो जाता है अपना 314, ठीक है। और यहाँ हो जाता है, क्योंकि ये ऑड नंबर है 315, तो ये -1 हो जाएगा, मॉड 10, ठीक है। ये हो गया ना, कॉन्ग्रुएंस है दोस्तों। अब इसके बाद से यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ये हो जाएगा कि इसको हम लिख सकते हैं 9 मॉड 10, ठीक है, 9 मॉड 10 लिख देंगे, और 3 टू द पावर 314। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ये 9 आएगा आंसर, क्योंकि अगर 9 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 9 आता है, 9 आता है रिमाइंडर, और 3 टू पावर 14 को भी डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। तो आंसर हो गया आपका, इसका आंसर हो गया बिग 9, ठीक है। यहाँ पे 9 आंसर होने वाला है आपका। तो होप ये जो वीडियो था आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको नया मैथ के बारे में, मॉडल मैथमेटिक्स के बारे में, और इससे रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं मॉडल अरिथमेटिक के बारे में, इनसे प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इसका इस्तेमाल बहुत सारे नंबर थ्योरी में प्रॉब्लम सॉल्व करने में होता है। तो उस तरह के प्रॉब्लम जब आएंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये वीडियो बनाया था। आशा आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हमारे पास अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, आप दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं, या फिर आप मैथ में गीक हैं, मैथ में बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों को भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए, और आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी पे आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं जहाँ पे, और व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता दूं कि वहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं जो मैथ्स की में बहुत इंटरेस्टेड हैं, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। वहाँ पे जेई मेंस के, नीट के, या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स भी आपको मिल जाएंगे बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, डिस्कस करने के प्रॉब्लम्स। तो होप आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।